सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एस के दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर है। तो पहली खबर है, नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देने की कर ली है पूरी तैयारी। दूसरी है, साक्षरता परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी बनाने को लेकर 22 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बुलाई है बैठक। और तीसरी खबर है, 32 जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित। और चौथी खबर है, तैयारी सूबे में शिक्षक आवास बनेगी। और अगली खबर है, 9वीं 10वीं के नव नियुक्त शिक्षकों को आज मिलेगा पद स्थापना पत्र। और अगली खबर है, शिक्षक नियुक्ति उच्च माध्यमिकों में सीटें बढ़ी। अब हम लोग समाचार पूरा विस्तार से सुनेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं न्यूज की ओर। नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को भी जल्द देने वाली है तोहफा। जी शिक्षक साथियों, ये ट्विटर का जनता दल यूनाइटेड में दिया है। वहीं दूसरी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 नवंबर को मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें साक्षरता परीक्षा को लेकर संभावित उसी पर चर्चा होने की संभावना है। तीसरी खबर है, 32 जिले के स्कूलों को लेकर आवंटित। जी शिक्षक साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राज्य के 32 जिलों के नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। शेष 6 जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है। विभाग के पदाधिकारियों ने कहा है कि गुरुवार तक मोतिहारी, मधुबनी समेत सभी 38 जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर जिलेवार आवंटित स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई गई है। शिक्षक इसे देखकर जान सकेंगे कि उन्हें किस स्कूल में जाकर योगदान देना है। शिक्षक अपना जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर संबंधित स्कूल में योगदान देंगे। स्कूल के प्रधान अध्यापक नए शिक्षकों को योगदान कराएंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साफ निर्देश दिया है कि सभी नए शिक्षकों का योगदान हर हाल में नवंबर तक करा देना है, 21 नवंबर तक, ताकि छठ की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही सही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। राज्य के 1,10,000 शिक्षकों ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, जिन्हें स्कूल आवंटित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज निरीक्षण की जिम्मेदारी तय। शिक्षा विभाग के मुख्यालय में पदस्थित पदाधिकारियों के राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के अगले सप्ताह में किए जाने वाले निरीक्षण की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को सहरसा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिक धनजी को पूर्णिया, विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा को सुपौल, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी को नवादा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को दरभंगा और निदेशक प्रशासन को सुबोध कुमार चौधरी को पूर्णिया की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार सभी जिलों के नाम तय कर दिए गए हैं। सभी पदाधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को सौंपेंगे। अगली खबर है, शिक्षा विभाग ने किराए पर आवास देने को इच्छुक लोगों संख्या मंथन। सूबे में शिक्षक आवास नीति बनाने की तैयारी। जी शिक्षक साथियों, बिहार में शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग एक नीति बना रही है, जिसमें आवास देने के लिए तमाम प्रक्रिया और नियमों का उल्लेख रहेगी। नीति बनाने के बाद विभाग राज्य के कैबिनेट की मंजूरी लेगी। नीति लागू होने के बाद आवास की सुविधा शिक्षकों को दी जाएगी। शिक्षकों की आवास देने के लिए विभाग ने संबंधित मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से सुझाव मांगे थे, जिसे लेकर एक गोष्ठी की भी आयोजन किया गया था। गोष्ठी में कई लोगों ने अपने आवास किराए देने के लिए सहमति दी है। इसे लेकर प्रमंडलीय गोष्ठी विभागीय पदाधिकारियों ने संबंधित मकान मालिकों के साथ की थी। हर प्रमंडल से 5 से 10 लोग गोष्ठी में पहुंचे थे। लोगों द्वारा किए गए सुझाव पर भी विभाग का एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट के अध्ययन कर आवास के लिए नीति बनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार ज्यादातर लोगों ने मकान के बदले मिलने वाले किराए की राशि के बारे में पूछा। लोगों ने यह भी कहा कि खासकर शहरी इलाकों में शिक्षकों को जो मकान किराए भत्ता मिलता है, उतने किराए पर आवास देना मुश्किल होगा। भत्ता के अतिरिक्त भी राशि मकान मालिकों को मिलनी चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा नीति में रहेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से मकान मालिकों अथवा कंपनियों से करार होगी और शिक्षकों को सुविधा दी जाएगी। 2000 से लेकर 2600 रुपये मिलेगा आवास भत्ता। जी शिक्षक साथियों, विभाग ने कहा है कि हर साल शिक्षकों के वेतन पर 33,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। औसतन 8% मकान किराए भत्ता हर शिक्षकों को दिया जाता है।
8% की ये राशि लगभग 2500 करोड़ होती है। विभाग इस राशि से मकान भवन पर्याप्त संख्या में लीज और किराए पर लेगा ताकि शिक्षकों को उनके स्कूल के समीप बेहतर आवास की व्यवस्था दिलाई जा सके। मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग के चयनित हर शिक्षकों को औसतन 2000 से 2600 रुपये के बीच मकान किराया भत्ता मिलेगा। 5 लाख शिक्षकों के लिए जिले से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश। कई लोगों ने अपने आवास किराए देने पर जताई इच्छा। वजह क्या है? राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों में मकान और आवासन की अल्पता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में रहना पड़ता है। जिला मुख्यालय से दूर के स्कूल आने जाने में उन्हें काफी समय और पैसा खर्च होता है, इसलिए शिक्षक स्कूल के नजदीक रहेंगे और उन्हें काफी सुविधा होगी। स्कूलों में पठन पाठन स्तर भी सुधरेगा। मॉडल पर चल रहा है काम। विभाग ने कहा है कि शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 मॉडलों पर विचार हो रही है। पहले से मकान मालिकों के मालिक और बहुमंजिली इमारतों के मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है। यह पूछा गया है कि वो कितने मकान किस जिले के किस प्रमंडल और ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग उन्हें किराए या लीज पर तुरंत ले सकते हैं। नंबर 2, रियल एस्टेट कंपनी और अन्य फार्मो व्यक्तियों से भी प्रस्तावित आमंत्रित किया गया है कि वो जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में ऐसी बहुमंजिली इमारतें बनाएं जहां केवल विभाग के शिक्षक रहेंगे। ये इमारतें निजी कंपनी अपने खर्च पर बनाएगी। शिक्षक विभाग उन्हें दीर्घकालिक लीज पर लेगा और हर माह किराए पर भुगतान करेगा। वहीं अगली खबर है, 11वीं से 12वीं को शुक्रवार और कक्षा 1 से 5वीं के शिक्षकों को शनिवार को मिलेगा। 9वीं 10वीं के नवनियुक्त शिक्षकों को आज मिलेगा पद स्थापना पत्र। जी साथियों, नवनियुक्त शिक्षकों को पद स्थापना पत्र का वितरण गुरुवार को किया जाएगा। इसके लिए पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। कक्षावार शिक्षकों को पत्र दिया जाएगा। पहले दिन यानी गुरुवार को आज 9वीं और 10वीं कक्षा के नवनियुक्त शिक्षकों के बीच पद स्थापना पत्र का वितरण किया जाएगा। विषयवार शिक्षकों के लिए अलग अलग स्कूलों में वितरण का काम होगा। काउंसलिंग और प्रशिक्षण के बाद नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटन का काम शुरू हो गया है। पटना जिले में कुल 4835 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। डीओ कार्यालय में पहले से ही सूची जारी कर दी है। अब किस दिन किन विषयों के शिक्षकों को बुलाया जाएगा, इसकी सूचना डीओ ने जारी किया है। विद्यालय आवंटन के लिए पद स्थापना पत्र शिक्षकों को सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक दिया जाएगा। शिक्षकों को काउंसलिंग सा ओरिएंटेशन पत्र, आधार कार्ड और औपबंधिक नियुक्ति पत्र साथ में लेकर जाना होगा। डीओ अमित कुमार ने बताया कि विषय और शिक्षकों की संख्या के आधार पर काउंटर की व्यवस्था की गई है। 1835 शिक्षकों की पटना जिले में नियुक्ति होगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने शिक्षक नियुक्ति की जारी शेड्यूल। विषयवार शिक्षकों के लिए अलग अलग स्कूलों में 1 से 5वीं तक 18 नवंबर तक। अगली खबर है, शिक्षक नियुक्ति उच्च माध्यमिक में सीटें बढ़ी। जी शिक्षक साथियों, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिकों में बढ़ी है। पहले चरण की करीब 34,150 सीटें दूसरे चरण में जोड़ दी जाएगी। दोनों मिलाकर अब उच्च माध्यमिक में सीटें जोड़े जाने पर उच्च माध्यमिक की सीट बढ़कर 52,727 है। इनमें सबसे ज्यादा सीटें सामाजिक विज्ञान के विषय से जुड़े हैं। इनकी एसटीईटी पहले नहीं थी। इसके पहले चरण में कई विषयों में कम शिक्षक मिले थे। वही विज्ञान विषय में सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए थे। इससे विज्ञान के विषय में काफी सीटें हैं। पहले चरण के विज्ञान विषय में जंतु विज्ञान में 1055, वनस्पति विज्ञान में 2069, रासायनिक शास्त्र में 3727, गणित में 1079 और भौतिक विषय में 2340 सीटें बची है। दूसरी चरण की सीटें जोड़ दी जाए तो संख्या बढ़ जाएगी। इतिहास विषय में 3380 सीटें पहले चरण की बची हुई है और दूसरी चरण में 691 सीटें हैं। दोनों को जोड़ने पर लगभग सीटें 4000 से अधिक हो जा रही है। यही स्थिति अन्य विषयों में भी है। उच्च माध्यमिक में 35 विषय से अधिक विषयों की परीक्षा होगी। उच्च माध्यमिक में अभ्यर्थियों की संख्या भी 2 लाख से होगी। वही माध्यमिक में पहले सत्र में 6682 सीटें बची हैं। दूसरे चरण में उच्च माध्यमिकों में 18,877 सीटें आई है। दोनों मिलाकर 24,956 सीटें हो गई है। माध्यमिक में 10 विषयों की परीक्षा होनी है। वही माध्यमिक में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होगी। इसके अलावा मध्य विद्यालय के 31,982 सीटें हैं। इनमें सबसे अधिक आवेदन होगा।
इसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। करीब 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करेंगे। वही प्राथमिक में 9,10,000 सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब 3 लाख छात्रों ने पंजीयन करा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा संबंधी सभी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।